वंस अगेन वेलकम टू ऑल, माय नेम इज़ धीरज झा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि हाल ही में नीति आयोग ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उसने कहा है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में जो गरीबी जो है वो 10% की कमी आई है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो भारत का जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है वो लगभग 135 करोड़ है। अगर उसका आप 10% करोगे तो लगभग 13.5 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो अब गरीबी, अगर हम लोग गरीबी की बात करें तो आखिर इसको गरीबी को डिफाइन कैसे करेंगे? गरीबी को डिफाइन करने का कुछ तरीका होना चाहिए। ऐसा अगर गरीबी में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप देखोगे ग्लोबली कि मतलब अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई इनकम डाल दे कि अगर इस इनकम से अगर नीचे कोई बंदा कमा रहा है तो वो गरीबी में आ जाएगा और उससे ऊपर कोई अगर इनकम कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखिए इस दुनिया में ना, इस वर्ल्ड में ना अलग अलग कंट्री का अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है, अलग अलग चीज़ों की प्राइस है। एग्जाम्पल में समझिए कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 500 रुपये कमा रहा है डेली का, अगर डेली वो 500 रुपये कमा रहा है तो इसका मतलब ये तय है कि वह 3 टाइम का खाना, हेल्दी खाना वो आराम से खा सकता है। 3 टाइम का खाना मतलब ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये तीनों खाना वो 500 में इजीली इस भारत के किसी भी कोने में रहने के बावजूद भी वो आराम से कमा सकता है। लेकिन यही 500 रुपया आप लेकर के वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, अमेरिका कहीं चले जाओगे तो आप 500 रुपया में नहीं खा पाओगे। इसलिए नहीं खा पाओगे क्योंकि 500 रुपया में आपको एक बर्गर दे देगा, पिज्जा दे देगा, एक टाइम का खाना भी ढंग से आपको नहीं मिलेगा। वही अगर आप साउथ अफ्रीका में चले जाओगे, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चले जाओगे तो वहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी है कि 500 रुपया में आप 3 दिन 4 दिन तक खा सकते हो। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है, अलग अलग प्राइस है, तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आखिर ग्लोबली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक तरीका निकाला। उसके तहत उसने यह तरीका निकाला कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब MPI शॉर्ट में बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये होता क्या है? ये जो टर्म हमने सुना, ये टर्म होता क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको डेवलप किया किसने था। ये जो डेवलप हुआ था 2010 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने किया था। किसने? जिसको शॉर्ट में OPHI बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, ये 2010 में डेवलप्ड हो गया था। अब ये क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम कोई इनकम के बेसिस पे ये डिफाइन नहीं कर सकते कि पॉवर्टी किसको कहा जाएगा, मतलब गरीबी किसको कहा जाएगा, तो बेसिकली इसने 3 चीजें दी। एक दिया हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन शॉर्ट अगर देखें तो यही 3 चीजें हैं। इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। मतलब चाइल्ड, अगर हेल्थ में देखें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, न्यूट्रिशन उस बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ढंग से। एजुकेशन में देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया, स्कूलिंग अटेंडेंस हो गया। दोनों 2 चीजें हैं। स्कूल अटेंडेंस का मतलब हो गया कि कितने लोग स्कूल गए हैं, और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब हो गया कि स्कूल तो गए लेकिन कितने सालों तक वो स्कूल में रहे। ऐसा नहीं है कि वो गए और फिर 1 साल में वापस आ गए तो वो पढ़े लिखे लोग हो गए। तो ये दोनों चीजों को किया गया, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए पूरा बनाया गया। अगर आप देखोगे इसके इंडिकेटर को तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का इन्होंने कोशिश किया है। फिर अगर देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका क्या है, मतलब कुकिंग फ्यूल कैसा है उनका, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाउसिंग उनके पास अपना घर है या नहीं है, एसेट्स है तो कितना है। ये सब चीजें जो है सो इस पैरामीटर के बेसिस पे ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बनाया गया। अगर ये सब चीज में जो भी अगर बनाया गया, इनका अपना होगा कुछ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के तहत पैरामीटर यही सब चीज ले गई है। फिर जाकर के उन्होंने यह डिफाइन किया कि अब हम कैपेबल हैं कि हम लोग यह डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉवर्टी बोलते एक्चुअल में किसको है। अगर वही देखें तो इंडिया का भी, अब देखिए अब क्या है ना, आप बात समझिए, ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरे दुनिया भर में घूम घूम करके करती होगी, ऐसा नहीं है। ये क्या करती है ना, दुनिया भर में जितने भी कंट्री है ना उसका निकाल, उन लोगों का लेकर के उसको असेंबल करके उसको कंपाइल करके फिर ये डाटा पब्लिश कर देती है। तो भारत ने इससे भी बेटर एक जो अपना MPI बनाया है, इससे बेटर बनाया है। इससे बेटर इसलिए बनाया है क्योंकि काफी टफ बना दिया है इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है। इसलिए नीति आयोग ने इसको जो बनाया है, ये जो
यूनाइटेड नेशन ने जो बना है MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इससे बेटर इन्होंने बना है। इस बेटर आप कैसे समझेंगे? बेटर बनाने इन्होंने क्या किया, ये 10 पॉइंट तो इन्होंने रखा, ये जो हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये 10 चीजें तो इन्होंने रखी। साथ ही साथ इसको और अट्रैक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए इन्होंने मैटरनल केयर यानी कि वीमेन हेल्थ केयर पे भी उसको जोड़ दिया। इस 10 लाइन में उन्होंने एक पॉइंट और जोड़ दिया, वीमेन हेल्थ केयर का क्या हालचाल है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बैंक अकाउंट भी जोड़ दिया, बैंक अकाउंट जोड़ दिया, इससे डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल हो जाता है ये कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मतलब बैंक अकाउंट मतलब नंबर ऑफ पीपल हैव ओन बैंक अकाउंट, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना बैंक अकाउंट है। इससे क्या होता है कि करप्शन भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अगर कोई राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या अगर किसी अपने सिटीजन को अगर कुछ पैसा प्रोवाइड करवाती है तो वो डायरेक्ट अकाउंट में उनके चला जाएगा, नो करप्शन हो जाएगा, करप्शन फ्री हो जाएगा। तो ये चीजों ने इनको जोड़ा है। नीति आयोग ने इसको और बेटर बनाने का कोशिश किया, इसको और बेटर बना दिया है। मतलब ऐसा दुनिया में आपको कभी ऐसा कंट्री मिलेगा जो अपना कंट्री को और टफेस्ट बना दिया है। क्या टफेस्ट बना दिया है? MPI को टफेस्ट बना दिया है, सो दैट कि एक्चुअल रिजल्ट निकल के आए, एक्चुअल फिगर, एक्चुअल डाटा निकल के आए कि एक्चुअल इंडिया में है क्या। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप, तो ये समझ में आ गया कि MPI क्या होता है। और UN ने इसको पब्लिश किया MPI को, और नीति आयोग ने अपना किया है। अब देखिए एज पर द UN क्या कहता है MPI के बारे में कि 2023 में इन्होंने रिलीज किया, पब्लिश किया है डाटा। इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि 1.1 बिलियन पीपल मतलब 1.1 बिलियन मतलब 110 करोड़ व्यक्ति, 6.1 बिलियन मतलब 610 करोड़ में 110 करोड़ लोग जो है ना इस MPI में आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। मतलब क्या आते हैं कि इस गरीबी में आते हैं। कहने का मतलब ये लगभग जो 18% से लगभग बराबर और ज़्यादा है। तो ये जो है ना मतलब ये जो डाटा लिया गया है ना बेसिकली 110 कंट्री का लिया गया। 110 कंट्री में अगर आप देखोगे ना तो 92 जो कंट्री है ना, ये 92 जो 92 कंट्री है, 92 कंट्री ये डेवलपिंग कंट्री है। ये मतलब जो कंट्री है मतलब पूरा नहीं लिया गया है, जो डेवलपिंग कंट्री है 110 का ही है। तो लगभग जो है ना इसमें अगर देखें तो इसमें 6.610 करोड़ लोग की जनसंख्या, इसमें आप समझ रहे हैं 610 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं मिल रही है, ना उनको ढंग का हेल्थ मिल रहा है, ना एजुकेशन मिल रहा है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये हालत खराब है। अगर गौर से देखोगे तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि उसमें से मतलब 110 करोड़ में मतलब 1.1 बिलियन पीपल में जो सब सहारन अफ्रीका है ना, जब सब सहारन अफ्रीका मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना उसका थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट छोड़ के नीचे वाला जितना पार्ट आता है वो सब आता है सब सहारन अफ्रीका में। ये 534 मिलियन जो लोग हैं ना इसमें MPI में आते हैं। और साउथ एशिया में 389 मिलियन लोग। अगर इसमें देखें ना साउथ एशिया की बात करोगे तो भारत जो है कॉन्टिनेंट, इंडिया कॉन्टिनेंट, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है इसमें। साथ ही साथ UN ने भारत के लिए क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। तो भारत के लिए उसने कहा है कि इंडिया में लगभग 41.5 लगभग मिलियन मतलब 42 करोड़ लोग जो हैं वो MPI से एस्केप्ड हुए हैं विद इन द 15 ईयर्स। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब फ्रांस गए थे तो फ्रांस में इन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हाल ही में UN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में लगभग 41 करोड़ लोग मतलब 41.5 मिलियन मतलब 42 करोड़ लोग, उन्होंने कहा था कि 42 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, गरीबी से बाहर आए हैं। मतलब कहने का मतलब उन्होंने साथ में ये भी कहा था ये जो 42 करोड़ लोग हैं ना ये टोटल पॉपुलेशन है किसका, यूरोप का। जितने यूरोप में लोग रह रहे हैं ना उससे ज़्यादा लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये डाटा थोड़ा सा गलत है क्योंकि लगभग अगर आप पूरे यूरोप की बात करोगे तो कम से कम 70 करोड़ पॉपुलेशन है वहाँ का। और ये लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये जो 42 करोड़ जो लोग हैं ना जो भी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं ये अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आप समझ लेते हैं ये तो हो गया इंडिया के लिए जो UN ने कहा है, ठीक है। अब एज पर द नीति आयोग क्या कहती है भारत के लिए, वो क्या कहती है इसके डाटा के अकॉर्डिंग कि 13.5 करोड़ लोग ये जो हैं पूरे भारत में लगभग एस्केप्ड फ्रॉम MPI मतलब ये 5 वर्षों में कुल मिलाकर 5 वर्षों में
13.5 करोड़ लोग इस MPI से बाहर आए हैं, कुल मिलाकर के गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी का डिफाइन मैंने कर दिया है कि MPI के तहत इन्होंने ये डाटा को डिफाइन किया, डाटा को निकाला है। अगर देखें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ऊपर जो था ना, ये सबसे अच्छी बात है कि सबसे जो ऊपर नाम आया है जो इस ग्रोथ में, तो वो है बिहार का। बिहार में देखें तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार। उसमें अगर देखें तो 2015 और 2015-16 से लेकर के 2019-21, मतलब 2015-16 का जो डाटा है, इसका जो MPI रेट था 51.89 था। यही डाटा 2019 से 21 में यह डाटा 33.76 पे आ गया है। ठीक है, वहीं पे देखें तो यूपी का देख लें तो यूपी एक्चुअली बिहार के बाद इसका नाम नहीं है। बिहार के बाद जो आया है उसको झारखंड आया है, झारखंड के बाद मेघालय है, मेघालय के बाद यूपी है, यूपी के बाद MP है। तो अगर देखें तो मेजर जो स्टेट है वो पॉपुलेशन के टर्म से देखें तो यूपी और बिहार को ही मानेंगे, क्योंकि अब देखिए ना, इसका जनसंख्या है जो लगभग 13 करोड़ है बिहार का जनसंख्या, और यूपी का जनसंख्या है 24 करोड़। मेघालय का कितना है? 32-33 लाख जनसंख्या है मेघालय का। झारखंड का लगभग 4.5-5 करोड़ है जनसंख्या इसका, झारखंड का। MP है, MP का भी कितना 7 करोड़ के करीब है। तो ये मेन जो मेजर मतलब जो स्टेट आ रहा है वो यूपी और बिहार ही है। तो यूपी बिहार में अगर ये अगर रिड्यूस होता है ना गरीबी, तो पूरा इंडिया पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोग इस गरीबी से बाहर निकलते हैं। तो एक बार डाटा में देखें तो 13.5 करोड़ में से अगर देखें तो मेजर जो स्टेट है बिहार, यूपी है, तो इनका कहना है कि 13 करोड़ में से 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं बिहार में। वहीं पे उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, मतलब उनको ये सब चीज़ें मिल रही है। यूपी में देखें, उत्तर प्रदेश में 2015-16 के में यह रेट जो था 37.68 था, वो 2019-21 में 22.93 हो गया है। जो पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी का 24 करोड़ है, और इनमें से 24 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोग अप्रॉक्स इस MPI से बाहर आए, इस गरीबी से बाहर आए हैं। मतलब ये सब चीज़ें इनको अब प्रॉपर ढंग से मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। UN ने तो ये भी कहा है कि 2030 तक आप इस पॉवर्टी को कम करो। अब देखिए 2030 तक तो ये पॉसिबल है नहीं कि आप कंप्लीट इसको कम कर दोगे, लेकिन एटलीस्ट उसने ये कहा है कि कम से कम आप इसको 50% रिड्यूस कर दो। सो दैट ये क्या है कि अब इसमें बहुत चीज़ें पैरामीटर दी गई है, लगभग 17 पॉइंट दिया गया है कि उस 17 पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप इस पॉवर्टी को कम करो। तो लेकिन उसके विपक्ष में नीति आयोग ने कहा है कि हम 2030 से पहले ही लगभग 50% से कम में ले आएंगे इसको। तो काफ़ी अच्छी बात है पॉवर्टी की बात अगर बात करें तो, क्योंकि एक बहुत जो एक अरस्तु ने तो एक बोला है, बहुत बड़े जो विद्वान हुए उन्होंने कहा था, जो पॉवर्टी होती है ना, पॉवर्टी इज द पेरेंट्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड द क्राइम। मतलब कुल मिला के बात ये हो गया कि जहाँ पॉवर्टी होगी, जहाँ गरीबी होगी, वहाँ क्रांति होगी। क्रांति किसके विपक्ष में होगी? सरकार के अगेंस्ट में होगी, और साथ ही साथ क्राइम भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्राइम हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी। तो ये बहुत बड़ी लाइन है ये।